नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी सीएचएसएल 2025 मेंस का एक ऐसा एग्जाम जहां पे नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट थे वो 37,000 कुछ थे। एक ऐसा एग्जाम जहां पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत कम थे, लेकिन इस एग्जाम को भी एसएससी सही तरीके से नहीं करा पाई। एग्जाम में भी कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर टाइपिंग में भी कुछ प्रॉब्लम हुई। उसके बाद पूरा का पूरा आपने टाइपिंग जो है वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया। और वहां पे हम लोगों ने एक आपसे रिक्वेस्ट भी की कि एक ऑप्शन दीजिए ताकि जो एस्पिरेंट जिनका टाइपिंग सही हुआ है वो टाइपिंग को स्किप कर सके और जिसको जाना है वो जा सके। वो भी आपने नहीं किया। बाकी एसएससी चेयरमैन अपने ही रूल बनाते हैं और उसे बना के भूल जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें अब यहाँ पे रीटाइपिंग जो हो रहा है आपका 22 तारीख को, इसमें देखने को मिली है। स्टूडेंट कई तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, तो जितने भी इशू हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी लास्ट टाइम पे आप सभी एस्पिरेंट के लिए कुछ टाइपिंग के टिप्स हैं जिन्हें अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप टाइपिंग में बहुत बेहतर करके आएंगे। आपका टाइपिंग 100% यहाँ पे क्वालिफाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका आउट हो गया है और यहाँ पे आपने अगर अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। बाकी बताइएगा कि आपका जो सेंटर है वो आपके घर से कितनी दूर पे गया है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है टाइपिंग का वो 10 बजे है। आपका गेट बंद होने का समय 11:30 है और आपका जो टाइपिंग होगा वो 12 बजे से 12:33 तक यहाँ पे टाइपिंग होने वाला है। ठीक है, एलडीसी वालों के लिए टाइम कम होगा और जो डीओ वाले हैं उनके लिए टाइम थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा होगा और पीएचओएच कैंडिडेट हैं उनको 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा मिलता है। तो अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपको पता है कि हम आपके लिए डेली फ्री ऑल इंडिया लाइव टाइपिंग टेस्ट करा रहे हैं, जो कि सुबह 8 बजे से लाइव हो जाता है और शाम को 8 बजे तक लाइव चलता है और 10 बजे आप अपना जो रिजल्ट है वो देख पाते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी क्या रैंक रही। ओवरऑल जो आपका स्कोर कार्ड है वो दिखता है। तो ये अभी आपका लाइव चल रहा है। अगर आपने इसे नहीं अटेम्प्ट किया है तो अटेम्प्ट कर लीजिए। आपका 22 तारीख को एक्चुअल टाइपिंग है, तो 31 तारीख तक यानी कि आज होगा, कल होगा और परसों, यानी कि 3 दिन आपके 3 लाइव टेस्ट आप अभी दे पाओगे। सिंपली इसके लिए आपको mytestrank.com पे जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। बाकी आप सभी को एक हमने अपने तरफ से गिफ्ट दे दिया। हम आपको 20 स्पेशल टाइपिंग टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दिए, जो कि आपको वेबसाइट में डेमो वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से टाइपिंग की प्रैक्टिस की हो, मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि इन 20 टेस्ट को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितने भी तरीके के पैसेज बन सकते हैं वो सारे हमने दे दिए। करंट टॉपिक बेस्ड, कॉमन टॉपिक बेस्ड, स्टोरी बेस्ड, जितने भी तरीके के हो सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पे दे दिए। तो ये 20 जो फ्री टेस्ट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले इन टेस्ट को जरूर दे देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक एस्पिरेंट दे सकता है। बस सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है और डेमो वाले सेक्शन में जाके आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे मेंस की जो आंसर की है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन आंसर की से पहले आंसर की जो है वो आउट हो गई और ये एक्चुअल वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया, यानी कि एक्चुअल आंसर की वायरल हो रही है। तो ये आंसर की कैसे आउट हुई, इसकी जवाबदेही एसएससी की होनी चाहिए और एसएससी का अभी तक इस पे कोई भी जवाब नहीं आया है। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये बड़ी लापरवाही है। किस तरीके से ये कहां से लीक हुआ, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर आपने क्या एक्शन लिया, कुछ भी चीजें अभी जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। एसएससी को इसके लिए नोटिस निकालना चाहिए और इस पे क्लेरिफिकेशन जरूर देना चाहिए। अदरवाइज ये चीजें बहुत बड़ी हैं और सभी एस्पिरेंट जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इसको उठाइए और जितने भी टीचर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस इशू को उठाइए। एक बहुत बड़ा इशू है। बाकी परमार सर पे आपको पता है, भूतेश सर ने परमार चैनल को ज्वाइन किया, तो भूतेश सर ने इस पे वीडियो बनाया, तो उनको स्पेशली धन्यवाद है। बाकी जितने भी टीचर हैं, गगन प्रताप सर हैं, अभिनेश सर हैं, आरबी वाले शुभम जैन सर हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस इशू को उठाइए। बहुत बड़ा इशू है। कहीं ना कहीं ये जो है इशू उठने चाहिए, तभी कहीं ना कहीं इनका सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो पहली तो चीज ये प्रॉब्लम थी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि टाइपिंग इन्होंने, जब आपका 10 तारीख को एग्जाम हुआ तो कई सेंटर पे लेट में एग्जाम स्टार्ट हुआ, एग्जाम ठीक तरीके से हो गया। फिर कई सेंटर पे क्या हुआ, टाइपिंग भी लेट से स्टार्ट हुआ, लेकिन मोस्टली जो एस्पिरेंट ऐसे थे जिनकी टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सभी का जो टाइपिंग था वो यहाँ पे रिशेड्यूल कर दिया 22 तारीख के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है भाई, जिसका टाइपिंग सही हुआ है वो दोबारा टाइपिंग देने क्यों जाए, और उसका आने जाने का जो खर्चा होगा वो कौन देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि एसएससी जो है एक ऑप्शन ऐसा प्रोवाइड कर रहा है कि जो टाइपिंग देना चाहे वो
दे सकता है इस डेट पे, और जिसका सही हुआ है वो ना देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसका पुराना वाला कैलकुलेट होगा, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी में हुआ था। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करा है। ऊपर से यहाँ पे दिक्कत और क्या हो रही है कि जो स्टूडेंट के टाइपिंग के सेंटर हैं वो बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। आप भी बताइएगा आपका सेंटर कहाँ पे गया। जैसे ये देख सकते हैं, कुछ कमेंट में आपको दिखा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, मैं राजस्थान जयपुर में रहती हूँ, बट मेरा जो सेंटर है वो नोएडा यूपी गया, एंड रीटाइपिंग के लिए भी सेंटर नोएडा गया। तो इतनी दूर दूर सेंटर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। जिनका सही हुआ है, टाइपिंग सही करके आए वो, और फिर दोबारा वो टाइपिंग देने जाएंगे आपके सिस्टम की फेलियर की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो एसएससी ने इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया, और उसमें सबसे बड़ी गलती हम टीचर की भी रही, क्योंकि मतलब कई जो छोटे छोटे टीचर हैं वो तो, जैसे मेरा प्लेटफॉर्म उतना बड़ा नहीं है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले हैं वो अभी तो कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, और ज्वाइनिंग हो रही है, कोई छोड़ रहा है, कोई आ रहा है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। तो इनको इन्हीं चीजों से फुर्सत नहीं है, ताकि ये आपके जो एक्चुअल इशू है उनको उठाएं। पैसा आपसे कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो आपके इशू है वो अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोग अपना जो प्रमोशन है उसमें बिजी हैं, कोर्स बेचने में बिजी हैं, ज्वाइनिंग हो रही है, इधर वाले छोड़ के उधर जा रहे हैं, उधर वाले छोड़ के इधर आ रहे हैं। इन्हीं सब चीजों में जो चीजें हैं वो बिजी हैं। तो इन सब चीजों को आपको भी कहीं ना कहीं कंडेम करना चाहिए, और टीचर्स को मजबूर करना चाहिए कि वो भाई आपका जो रियल इशू है, जो आपको एक्चुअल में इशू हो रहा है, उसको उठाएं वो, ठीक है। उसके अलावा ये देख सकते हैं, हेलो सर मैं रांची का हूँ, पटना पटना दिया है सर, पैसा लग जाता है सर जाने में 2000 किलोमीटर के अप्रॉक्स से। सोचो 2-2 हजार किलोमीटर के अप्रॉक्स जो है, 1-1 हजार किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस पे बच्चों के सेंटर दिए जा रहे हैं। तो ये सरासर गलत, और एसएससी जो अपना रूल बनाई है उसी के कहीं ना कहीं ये खिलाफ है। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, एसएससी ने अपना जो सुचिता ऐप है वो लॉन्च किया है। तो यहाँ पे क्या है कि ये खुद कह रहे हैं ऐप में कि 500 किलोमीटर से दूर परीक्षा केंद्र चुना तो एसएससी को आगाह करेगा सुचिता ऐप, और उसको क्या है कि ये उस पर निगरानी रखेंगे। तो भाई खुद ही आप 1-1 हजार किलोमीटर, 2-2 हजार किलोमीटर दूर सेंटर दे रहे हो, और फिर सुचिता ऐप के माध्यम से उसकी आप उसको देखोगे, उसको शक की निगाह से देखोगे, तो ये अपने ही रूल बनाए, आपने अपने ही, आपकी गलती की वजह से बच्चा सफर कर रहा है। और उसमें क्या है कि फिर आप उसी पे जो है यहाँ पे निगरानी रखोगे। सुचिता ऐप से क्या है कि अलर्ट हो जाएगी, एसएससी देखेगी उसको, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सरासर गलत है। एसएससी खुद रूल बना रही है और खुद अपने रूल यहाँ पे तोड़ रही है, जबकि यहाँ पे वादा किया गया था कि सेंटर नजदीक दिए जाएंगे। और यहाँ पे टाइपिंग में क्या है कि बहुत कम एस्पिरेंट की टाइपिंग है, तो आप इजीली सेंटर सही तरीके से यहाँ पे दे सकते हो। तो ये बहुत बड़ा इशू है, कहीं ना कहीं एसएससी को इस पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी चीजें हैं अब हम कह ही सकते हैं। बाकी एसएससी चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सारी चीजों की जवाबदेही आपकी है, आपको इस पे जवाब देना चाहिए। पहले तो जो आंसर की वायरल हो रही है उस पर जवाब देना चाहिए। बाकी ये चीजें जो हैं वो आगे ना हो, तो इस पे आप क्या कुछ करने वाले हैं इसकी जवाबदेही आपकी है, और आपको इस पे जवाब देना है। बाकी 22 तारीख को जिन भी एस्पिरेंट का टाइपिंग है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अपना टाइपिंग बहुत अच्छे तरीके से करके आना। बाकी कुछ टिप्स है आपके लिए लास्ट टाइम पे। पहली चीज तो क्या है कि आपको कुछ नया नहीं ट्राई करना है, जिस तरीके से आप कर रहे थे वही पैटर्न आप फॉलो करो, आप वैसे ही टाइपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ नया नहीं करना, अगर 2 फिंगर से कर रहे हो तो 2 फिंगर से करो, नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे करो। लेकिन जब भी टाइपिंग करो तो एक जो एक्चुअल पोजीशन होती है कि टेबल और चेयर, उस पे बैठ के करो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बेड पे बैठ के या कहीं पे भी बैठ के कर रहे हो, ठीक है। पोजीशनिंग आपकी सही होनी चाहिए। उसके अलावा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर सको एग्जाम से एक दिन पहले करो, और एग्जाम वाले दिन जिस दिन एग्जाम हो उससे एक दिन पहले, मतलब शाम के बाद जो है 4-5 बजे के बाद आप कुछ मत करना, रिलैक्स हो, अपने आराम से मूवी देखना और फिर एग्जाम अपना देने जाना, ठीक है। एग्जाम से मतलब पहले जितनी प्रैक्टिस करना हो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपका एक्चुअल स्कोर आ रहा है या जितनी भी आपकी जो भी स्पीड आ रही है उसको बहुत ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेना है कि यार यहाँ पे तो कम निकल रही है प्रेशर की वजह से, तो हो सकता है वहां पे कम आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेशर नहीं लेना, जितना प्रेशर कम लोगे आप वहां पे बहुत अच्छा करके आओगे। उसके अलावा डोंट फोकस ऑन अदर, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इधर वाले उधर वाले पे फोकस नहीं करना कि कोई कितना फास्ट कर रहा है, कोई कितना स्लो कर रहा है। आपने जिस तरीके से किया है वैसे ही करो, आपका हो जाएगा। उसके अलावा इस रूल को फॉलो करो, स्टार्ट स्लो एंड फास्ट। आपको शुरुआत में क्या है कि अपनी फिंगर वगैरह सेट करने के लिए 1 मिनट आप आराम से टाइप करो, फिर क्या है कि रिदम बन जाएगी।
और फिर आपका पैसेज इजीली जो है वो टाइम में एंड हो जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस ए टू जेड अल्फाबेट मेनी टाइम, जितना आपको टाइम मिले आप ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट जो है विदाउट सिस्टम में लगाए हुए केवल को आप उसकी प्रैक्टिस करो। उससे क्या है कि आपकी एक्यूरेसी और फिंगर सेट होंगी, ठीक है। उसके अलावा चेक योर सिस्टम एंड कीबोर्ड बिफोर स्टार्टिंग, अपना जो सिस्टम है और जो कीबोर्ड है उसको जरूर चेक कर लेना एग्जाम स्टार्ट करने से पहले कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है कीबोर्ड वगैरह में, अगर है तो उसे चेंज करा लेना, ठीक है। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 20 आपको फ्री स्पेशल टाइपिंग टेस्ट दिए हैं अपनी वेबसाइट पे, इन्हें जरूर एग्जाम से पहले कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। आप इन टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम के बाद आप मुझे डेफिनेटली जो थैंक यू वो करने वाले हैं। तो ये स्पेशल टेस्ट जरूर कर लेना। आपको सिंपली इसके लिए वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का नाम है mytestrank.com। वहां पे ये फ्री ऑल इंडिया लाइव टेस्ट भी चल रहे हैं, इन्हें भी अटेम्प्ट करना। डेली सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक होते हैं। बाकी ये 20 स्पेशल टेस्ट जरूर लगा के जाना है, इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।